आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023। अब जैसा कि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडिया की टीम 9 मैचेस तो नॉर्मल वो खेल करके आई शानदार तरीके से, और उसके बाद उसने सेमीफाइनल में तो कमाल ही कर दिया। मतलब इतने शानदार तरीके से हमारी जो टीम थी वो फाइनल में पहुंची। रॉकिंग जिसको कह सकते हैं कि फैबुलस, मार्वलस, फैंटास्टिक, कुछ भी आप कह सकते हैं। इतने शानदार तरीके से शायद ही कभी कोई टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची होगी। आज तक के वर्ल्ड कप में जो एक्साइटमेंट था, जो हैप्पीनेस थी, जो एक मेमोरी थी फाइनल मैच में जब हम गए थे, जो हमारे पास एक लास्ट मैच की जो मेमोरी थी, इतनी शानदार, इतनी जानदार। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जोश, जिस जोश से हम मैदान में उतरे थे कि आज तो मतलब जिसको कहते किला फतेह कर लेंगे तो वो चीज़ मतलब ऐसा अचानक से एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज हम जीतेंगे भी या नहीं। और ये मोमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा मैच में कि हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज का मैच हमारा होगा, क्या आज की ये ट्रॉफ़ी जो वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी है, ये ट्रॉफ़ी हमारी होगी, क्या हम इसे टच भी कर पाएंगे। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से इंडिया में, या हम कह सकते हैं कि दुनिया में भी शायद उस वक्त कोई ये नहीं सोच पाएगा कि इंडिया को मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, और मतलब स्ट्रगल तो करना ही पड़ जाएगा, और साथ में एक ना उम्मीदी जो इतनी जल्दी मैच पे हावी हो जाएगी कि हम इस शंका को दूर नहीं कर पाए, पूरी तरह से कभी मिटा नहीं पाए कि नहीं, ट्रॉफ़ी तो हमारी है, ये वर्ल्ड कप तो हमारा है। इस शंका से हम बाहर निकल ही नहीं पाए। मतलब एक बार जब हम उसमें चले गए, कोई भी हमारा जो प्लेयर था, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, कोई भी मतलब हमारे पूरे देश को इस शंका से पूरी तरह से बाहर ही नहीं निकाल पाया कि नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हमने पिछले मैच इतने अच्छे से जीते हैं, हम ये मैच भी जीतेंगे कि हमारे बैट्समैन ने एक एक बूंद से सागर भरा, यानी एक एक रन से ये स्कोर खड़ा किया। इतना जो ये 241 वाला जो स्कोर था, आप ये सोच रहे हैं कि ये मतलब ये जो टारगेट है, इससे मतलब एक एक बूंद करके इकट्ठा करी। ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया के सारे प्लेयर, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, यानी कि बॉलर तक को भी एक मौका मिला कि आप आइए मैदान में, इस वक्त आपकी बैटिंग की भी ज़रूरत है हमें, और आप कोई करिश्मा दिखाइए। अरे बॉलर तो ऐसे होते हैं कि जब वो फील्ड पे आते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है कि आप उस नियम के अनुसार मतलब बैटिंग करिए, जो एक एक दांव पेच होते हैं बैटिंग के, वो सब देख के करिए। उनसे तो बस ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बस आप आओ और मतलब आपके बैट से चौका और छक्का निकलना चाहिए। मतलब आप आँख में पट्टी बांध के चाहे मार दो, लेकिन आपको मतलब ऐसे मारना है कि जो बॉल है ना वो बाउंड्री के बाहर चली जाए। लेकिन हमारे मतलब बॉलर्स ने मतलब वो चीज़ जो एक थी कि चलो बस आप आओ और मारो, मतलब क्या आपको जो है ये आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा कि आपने ठीक से बैटिंग नहीं की, आप इस टैग से बच जाओगे। लेकिन पता नहीं क्या था कि मतलब कह सकते हैं कि वो दिन ही हमारा नहीं था, और जब दिन ही नहीं होता है हमारा, और फिर यही एक सब्र आप कर सकते हो यही सोच करके कि इतनी कोशिश की गई लेकिन फिर भी मतलब हम उस ट्रॉफ़ी को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि शायद ये वाली ट्रॉफ़ी हमारी किस्मत में ही नहीं थी। पता नहीं ऐसा लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो गया कि हम इस ट्रॉफ़ी से दूर होते चले गए, और पूरी टीम मिल कर के भी मतलब उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाई जिसका सपना देखा था, जिसका सपना इतने दिनों से हम लोग देख रहे थे, और जो ड्रीम कम ट्रू बस होने ही वाला था और नहीं हो पाया, टूट गया सपना।
सपना टूटा, दिल टूटा, भरोसा टूटा और पता नहीं क्या क्या टूटा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं 2 टीमें हैं, ये सभी जानते हैं कि 2 टीमें खेल रही हैं तो एक जीतेगी, एक हारेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ मोटिवेशन कहाँ से आता है। मोटिवेशन एक वो चीज़ है जब आपके दिल पे लगती है ना, जब आपकी दिल पे इतनी गहरी चोट पहुँचती है, वो है असली मोटिवेशन। मतलब आप किसी भी इंसान को ले लो, जब उसके दिल पे चोट लगेगी ना, तब वो जो पेन है ना, वो जो उसका हार्ट पेन है ना, वो उसकी ताकत बनेगा। और ऐसा इंसान जब अपने ऊपर चोट खाता है और जब वो निखर करके आता है ना, वो उसका रूप जो निखर करके आता है और वो जो अपने काम में वो जो एक शीर्ष पर जब वो पहुंचता है, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो अलग ही होती है। दुनिया के ये मोटिवेशनल चैनल और इन सब से ना कुछ नहीं होने वाला होता है। इंसान वही आगे बढ़ता है जब उसके दिल को चोट पहुंचती है। यानी ये जो आपको पेन हुआ है ना, इसको आप सही मतलब मायनों में इसका जो आप भरपाई है ना, वो तभी आप कर पाओगे जब आप आगे इस दर्द को यूज़ करोगे। आपको अपने इस पेन को यूज़ करना है अपनी कामयाबी के लिए। आप समझ रहे हो मेरी इस बात को? वरना कुछ नहीं होता है। ये मतलब दूसरे जो शिक्षा देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, कुछ नहीं होता है। इंसान वही आगे बढ़ता है जिसके दिल को चोट पहुंचती है, वो आगे बढ़ता है इंसान। और इसको वही चीज़ मैं अपनी पूरी इंडिया टीम से कहना चाहती हूँ। मैं तो एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मतलब फिर भी मैं जितने लोग भी मेरी ये बात सुन सकें। अब आगे के मैचेस क्या हैं? अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। आप क्या समझते हो वो कोई छोटा मोटा मतलब वर्ल्ड कप है? इसी के लेवल का है। तो हमें क्या करना है? अब हम ये कहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को तो रेस्ट चाहिए। अभी वो इतना मैच खेल के आए हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो अगर रेस्ट पे चले जाएंगे तो फिर ये T20 वर्ल्ड कप का जो सपना एक ये भी है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपना है। हम इसको कैसे जीतेंगे? इसको कैसे विन करेंगे? मैंने अभी जैसे कि मैंने देखा है, अभी सुना है न्यूज़ वगैरह में कि हमारी जो टीम के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो तो मुझे लगता है T20 में अभी जाने वाले नहीं हैं। मतलब वो रेस्ट के नाम पे जिसको कह सकते हैं, या वो अभी थोड़ा सा गैप लेना चाहते हैं क्रिकेट से। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप सही क्रिकेटर एक हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक मैच माना कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच हम हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आप अगर इस पेन को अगर आप सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आपको जितने भी हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, और उनको इसी पेन को मतलब याद रखना चाहिए कि शेर एक कदम पीछे लेता है ना जब उससे ज़्यादा बड़ी छलांग लेनी होती है। तो आप इस चीज़ को मानो। अगर आप इस चीज़ को मान रहे हो ना कि एक मिनट के लिए हम अगर मान लीजिए हम हार गए, लेकिन हम इससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगे कि अरे नहीं, हमें तो रेस्ट चाहिए, अभी तो हमारा मूड ही नहीं है खेलने का, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि पेन और वो जो गेन वाली बात होती है ना, वो यहाँ पर वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि अपना मतलब बेस्ट देने के लिए हमें T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर शामिल होना चाहिए। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है, हमें इसे उसी ही पूरी जान लगा के इसमें हमें करना है बेस्ट। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, जितने भी हम मतलब दर्शक हैं देखने वाले, वो T20 में भी उसी उत्साह से देखना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप है, उसको भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने वर्ल्ड कप 2023 देखा। तो उसी उत्साह से हम देखना चाहते हैं। और हम कैसे हम मतलब कि जब हमारी टीम के जो बेस्ट प्लेयर हैं जब ये मैच पे नहीं उतरेंगे, तो फिर वो कैसे हमारी टीम है वैसे ही मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती है अगर अच्छे प्लेयर उसमें ना हो तो। और जो फॉर्म में चल रहे हैं अगर वो प्लेयर ना हो तो भी जो है पूरी टीम जो है वो अपने आप ही डीमोटिवेट हो जाती है और कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। और बिल्कुल होप रखना है कि हम T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर ऐसी ही सारी टीमें करेंगी तब तो फिर हो चुका मैच, तब तो फिर कौन खेलेगा, कौन जो है जीतेगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए भी सारे बेस्ट प्लेयर हमारे जाएं इंडिया टीम के और वैसे ही परफॉर्मेंस दे जैसे अभी दी थी उन्होंने, और उसके बाद हम फाइनल भी जीत जाएं और हम ले आए T20 वर्ल्ड कप, वो ज़्यादा मज़ेदार बात होगी, या जितने बेस्ट प्लेयर हैं वो छुट्टी पे चले जाएं और जो है हमारी जो टीम जो बची कुची प्लेयर है वो जाके वहाँ पर खेले? और क्या इससे होगा आप बताओ? इससे कुछ हासिल होगा क्या? कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मतलब मैदान में जब आप मैदान में उतर जाते हो ना, आप ऐसी फील्ड में हो, तो आपको मतलब ये हार जीत के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बहुत अच्छा संदेश दिया था, जो कि कृष्ण भगवान जी ने दिया था, और उसमें मतलब उन्होंने यही कहा था कि अगर हम हार जीत की चिंता किए बगैर अगर हम वो तो युद्ध की बात कर रहे थे कि अगर हम युद्ध करते हैं तो फिर हम चाहे हारे या जीते तो हमें उसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है हमें कि हम हारेंगे या जीतेंगे। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। हमारे इंडिया का एक मैच हार गए, कोई नहीं है, दूसरा मैच है। अभी हमारे पास बहुत सारे टूर्नामेंट, अभी बहुत सारे जो क्या कहते हैं ऐसी क्रिकेट की लीग्स वगैरह जो होनी है, अभी बहुत सारे ऐसे हैं। और ये तो इसी तरह खेलते जाएंगे तो एक दिन वापस क्या कितना टाइम लगता है 5 साल में, वो जैसे वर्ल्ड कप आया था पिछली बार आ गया पता लगा कहीं, वैसे ही आगे भी आ जाएगा। तो फिर से हमें मौका मिलेगा वर्ल्ड कप खेलने का, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी होगी ना हर मैच में, तो जीतना है। और अगर हम ये चीज़ सोचेंगे, इस पेन को अगर हम जो अभी हमें मिला है, ताज़ा ताज़ा ज़ख्म है, और इसको जाके हमें यह, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी अगर मुझे मतलब कि हमारे बेस्ट प्लेयर अगर मुझे T20 वर्ल्ड कप में अगर नहीं दिखेंगे, तो वाकई में बहुत ही देखने वाले भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे। और फिर मैच का तो जो होगा वो तो होगा, आप लोग के सामने ही होगा। फिर वैसे शुभकामनाएँ सारे भारतवासियों की हैं कि हम इस जो है T20 वर्ल्ड कप में भी बेस्ट करें, हमारी टीम बेस्ट करे, अच्छा करे। तो ये चीज़ तो हमेशा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ खलेगी कि हमें वो प्लेयर नहीं दिख रहे हैं जिनको हमारी पूरी भारत देश की जनता देखना चाहती है खेलते हुए। और कि जो मेरा आज की वीडियो का जो ये संदेश है, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा है कि ये मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। जब इंसान पेन हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, तो वही आपको आगे तक लेकर जाएगी। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी मैं फिर से वापस उस वर्ल्ड कप पे आती हूँ, 2-3 बातें जो रह गई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे उसमें 2-3 चीज़ें बहुत खल रही थी, क्योंकि मैंने शुरू से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखा है मैच, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मुझे उसमें शमी जो इतना शानदार मतलब उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, सारे चैनल्स पे छाया हुआ था शमी, और उसके बाद उसे 7 ओवर दिए गए। बाकी जो सिराज और जो कुलदीप है यानी उनके पास 10 ओवर्स थे और उनको सिर्फ और शमी को सिर्फ 7 ओवर दिया गया। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि जो इतनी फॉर्म में चल रहा था उसको 7 ओवर क्यों दिए गए। क्या उस मतलब अगर हम हार ही रहे थे मैच, सभी को पता था क्या होगा, तो फिर मतलब उसमें रिस्क लेने की जो एक वो चीज़ होती है कि शायद हमें विकेट मिल जाता, शायद अगर शमी को ज़्यादा ओवर मिलते तो शायद हमें विकेट्स मिल जाते। ये वो एक जो शायद वाला जो मतलब चीज़ है ना, जो एक ये शब्द है शायद, ये चीज़ जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा खल जाती है कभी कभी। तो एक तो ये पॉइंट था जो मुझे थोड़ा सा मतलब लगा इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। भाई कैप्टन का डिसीजन है तो सही डिसीजन होगा, उसको मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ खल रही है। वो शायद वाली जो एक चीज़ है ना कि शायद अगर शमी को 10 ओवर दिए जाते तो शायद हमारे पास विकेट होते, और शायद हम मार्नस लेबुशेन और ट्रेविस हेड की जोड़ी को तोड़ पाते। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, ये ऐसी एक चट्टान की तरह वहाँ पे जम गए जिसको मतलब हमारा कोई भी बॉलर हिला ही नहीं पाया। और यहीं पे मैंने देखा कि शमी का जो टर्न था ओवर का या बॉलिंग का, वो आया ही नहीं। वो मतलब रन बनाते गए और उनका स्कोर मतलब वो अपना जो है उसको जो एक टारगेट था उसको अचीव करते जा रहे थे। और मैं देख रही थी कि काफ़ी टाइम तक इस बीच में शमी का ओवर आया ही नहीं। काश अगर यहाँ पर शमी को ओवर दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से मैच जो है वो बदल सकता था, हो सकता है कि वो विकेट ले लेता। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा होता कि जोड़ी टूटती रन बनाने की, और फिर क्या होता कि उसका
कुछ इफ़ेक्ट पड़ता, कुछ जैसे रन को रोकने की जो एक चीज़ होती है, वो जो उनकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी चल रही थी उसको हम शायद ब्रेक कर पाते, तो शायद रन रेट थोड़ा सा मतलब उनका जो है कम होता, और मे बी वाली चीज़ें हैं जो ऐसा हो सकता था, मे बी पॉसिबल, या शायद हम ही ऐसा सोच रहे हो। ओके, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि मैंने जब देखा कि जब वर्ल्ड कप पूरा मैच हो जाता है और जब डिसीज़न मतलब सामने ही आ जाता है कि हम हार गए हैं, तो भी मैंने देखा कि जो हमारे कैप्टन थे रोहित, वो मतलब किसी से इंटरेक्ट मतलब कुछ भी ना, उन्होंने अपने प्लेयर को संभाला क्योंकि सभी टूट चुके थे, और फिर वो मतलब खुद इतना मतलब ना उनको किसी ने संभाला। वहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी कि वो सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, और इस जगह पर ना मतलब कम से कम रोहित और विराट को तो आपस में एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना जिसको कहते हैं, हाँ वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हुई जो शायद पहली बार किसी वर्ल्ड कप में हुई होगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे मतलब प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में गए, वहाँ पर हैं कि सपोर्ट किया और उन्हें गले लगाया, जो कि रो रहे थे। 2-3 प्लेयर तो बहुत ही रो रहे थे, उनके दुख में शामिल हुए और उन्हें एकदम सामने से बोला कि हम पहले भी साथ में थे और अभी भी हम साथ में हैं आपके, और आपको बिल्कुल भी मतलब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब ड्रेसिंग रूम में जा कर के, अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्लेयर्स को उस समय इतना सपोर्ट करते हैं जिस समय उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे लगता है ये हेड्स ऑफ वाली बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कि ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ये चीज़ें मतलब अपने आप में बहुत मायने रखती हैं मुझे, और राजनीति वगैरह का मुझे नहीं पता है, उसमें मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन जो चीज़ अगर हमारे देश में जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको हमें ज़रूर उस चीज़ को फील करना चाहिए, उस चीज़ को मतलब कि उसका सपोर्ट करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हालांकि बहुत लोग उन्हें मीम्स बना रहे हैं कि मतलब उनका आना जो है वो शुभ नहीं था या ये नहीं था, इसकी वजह से हम मैच हार गए। कई ऐसे मीम्स मुझे सुनने को मिले लेके जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना पूरा टाइम दिया और काफ़ी देर वो स्टेडियम में रहे, मतलब ये भी एक बड़ी बात है। और उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, हमारे प्लेयर्स को समझाते हैं। ये मतलब उस समय उनका वहाँ पर जाना वाकई में प्लेयर्स के लिए, जिसको कहते हैं कि ऑक्सीजन का काम करना था, वाकई में उनके लिए वो ऑक्सीजन थी जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें दी है सारे प्लेयर्स को गले लगा करके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस वीडियो को इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि ये जो मेमोरी है ना, कभी कभी भी हम सुनेंगे तो हमें मतलब वो सारे मतलब एक मेमोरी बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगी कि हाँ ये वर्ल्ड कप हमने ऐसा देखा था और इस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था, मतलब वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा हुआ था। तो वो जितनी चीज़ें हैं ना सारी हमारे सामने आ जाएंगी इस वीडियो के थ्रू, मतलब वो जितनी भी चीज़ें हुई हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छा किया इस पे बात करके। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो एक रिकॉर्डिंग है ना, ये हमेशा हमारी जो मेमोरी में रहेगी कि इतना मतलब अच्छा करने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ था और फिर हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ऐसा किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब एक मेमोरी की तरह से हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और आप सब भी हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात का गम। आगे देखते हैं, हम सभी के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो, हमारी क्रिकेट टीम के लिए, हमारे जो देश के लिए बहुत अच्छा समय हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।